हेलो स्टूडेंट्स, क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट। देखिए, आज मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बुलियन फलन पढ़ रहे थे हम। ठीक है, बुलियन फलन में उदाहरण भी देखे, बुलियन व्यंजक क्या होता है, बुलियन फलन क्या होता है, मिनिमम टर्म क्या होती है, न्यून पद क्या होता है, मैक्सिमम टर्म क्या होती है यानी अधिकतम पद क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं सीएनएफ और डीएनएफ बताऊंगा निकालना कैसे निकालते हैं सीएनएफ और डीएनएफ। इसको हिंदी में बोलते हैं विसंयोजनी मान और संयोजनी मान हिंदी में। ठीक है, तो ये देखो सीएनएफ और डीएनएफ मैं आपको बताऊंगा क्लास में। सैटरडे को जब अपन मिलेंगे तो क्लास में आपको बताऊंगा कि सीएनएफ और डीएनएफ कैसे निकालते हैं। क्यों बताऊंगा क्लास में? क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी थ्योरी है, इसमें मेथड लिखाना पड़ेगा, तो उन मेथड्स को यहाँ पे लिखाना पॉसिबल नहीं है, हर एक शब्द को यहाँ नहीं लिखा सकता मैं, तो इसलिए वो चीज़ मैं आपको लिखाऊंगा। मेथड करते कैसे, स्टेप है उसमें मेथड के कैसे निकालने, तो वो चीज़ मैं आपको क्लास में बताऊंगा। जब सैटरडे को अपन मिलेंगे तब मैं बताऊंगा सीएनएफ और डीएनएफ क्या होता है। तो सीएनएफ और डीएनएफ बताऊंगा, वो सैटरडे क्लास में बताऊंगा। यहाँ पे आपकी 2 यूनिट खत्म होती हैं, सीएनएफ और डीएनएफ के बाद 2 यूनिट खत्म होती हैं। आपकी 2 यूनिट थी, दूसरी यूनिट में इतना ही था सीएनएफ और डीएनएफ, और थोड़ा बहुत है, 1-2 चैप्टर और हैं, टॉपिक्स हैं, तो वो आपके काम के नहीं है, आप उनको छोड़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा, तो आपके पास ऑप्शन आती है आप इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि वो आपके काम की नहीं है, इसलिए उसको बाद में करवाएंगे हम। जब लास्ट में बचेगा पेपर से 1 से 1.5 महीने पहले, तो उन टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लेंगे। उनमें से क्वेश्चंस आता भी बहुत कम है, क्वेश्चन जो बनते हैं वो इसी में से बनते हैं जो मैंने आपको बताया है। सीएनएफ और डीएनएफ मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं सीएनएफ और डीएनएफ निकालने के, वो मैं आपको बताऊंगा क्लास में। ठीक है, जब हमारी क्लास होगी सैटरडे को, दोनों मेथड में बता दूंगा और वहीं अपन क्वेश्चंस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, और एक क्वेश्चन आपको सीएनएफ या डीएनएफ में से कंफर्म आपको पेपर में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा पेपर। दूसरा पेपर का नाम क्या है? पेपर नंबर 2। 2 यूनिट हो गई हैं, और मैंने आपको कहा था कि हर पेपर में 2-2 यूनिट पढ़ाऊंगा मैं, हर पेपर में 2-2 यूनिट करवाऊंगा पहले, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। पहले हर पेपर में 3 पेपर है, तीनों में 2-2 यूनिट करवाऊंगा, उसके बाद तीनों पेपरों में 3-3 यूनिट करवाऊंगा, फिर इस हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम। तो सेकंड पेपर चालू कर रहा हूं। सेकंड पेपर का नाम है अवकलज गणित। अवकलज गणित इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल मैथ्स, और क्लास है आपकी 29। ठीक है, तो देखो डिफरेंशियल यानी दूसरी, इसमें क्या है, देखो अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बुक बहुत इजी है, बहुत इजी बुक है, और इसमें ये हो भी जल्दी जाएगी, इसमें यूनिट जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें फॉर्मूले दिए जाएंगे, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको आंसर्स निकालने हैं। इसमें अब प्रमेय वाला काम नहीं है, इसमें कोई थ्योरी वाला काम नहीं है। डेफिनेशंस हैं, जो परिभाषाएं वो मैं लिखाऊंगा, लेकिन इसमें जैसे एक एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है और एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है, तो ये बुक ज़्यादा जल्दी हो जाएगी कंपेयर टू फर्स्ट, क्योंकि उसमें थ्योरी ज़्यादा थी, उसमें प्रमेय भी ज़्यादा थी, इसमें प्रमेय का काम नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पेपर में इसमें है क्या? सबसे पहले आता है, इस पेपर में आपके पास जो चीज़ मिलेगी वो मिलेंगी आपको कैलकुलस, यानी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस पेपर में। जैसे इससे पिछले वाले पेपर जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पेपर में, उसमें आपको थ्योरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, थ्योरी आपको याद होगी, प्रमेय आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, और क्या सीरीज कैसे निकालते हैं वो चीज़ है। तो पहला टॉपिक जो मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ाऊंगा, यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में क्या है, श्रेणियां हैं आपकी, सीरीज, श्रेणियां। अब तक आपने सीरीज पढ़ी, आपने कौन सी सीरीज पढ़ी? आपने जो सीरीज पढ़ी वो थी गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। आप अब तक ये पढ़ के आए हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या होता था, आप जो अब तक पढ़ के आए हो उसमें क्या होता था कि आपको कोई क्या बोलते हैं उसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समांतर श्रेणी, यानी आपको कोई समांतर श्रेणी दे रखी होती थी, आप क्या निकालते थे, आपको ए पता करना होता था, फर्स्ट टर्म प्रथम पद पता करना होता था, और कॉमन डिफरेंस यानी डी पता करना होता था। उसके बाद आपको एन टर्म्स निकालनी होती थी और उनका सम निकालना होता था, उनका योग निकालना होता था। लेकिन यहाँ पे सीरीज ऐसी नहीं है, यहाँ पे जो सीरीज है उनको आपको निकालना पड़ेगा कि अभिसारी है कि अपसारी है। तो सबसे पहले बताऊंगा सीरीज क्या, श्रेणी क्या होंगी, इसमें क्या अभिसारी होता है, क्या क्या अपसारी होता है, इनका मतलब क्या होता है अभिसारी का और अपसारी का। यानी अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट और अपसारी को बोलते हैं डाइवर्जेंट। यानी अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि कोई भी आपको अगर सीरीज दे दी जाएगी तो वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। यानी आपको इसे ये नहीं पूछेगा वो आप कि इनका सम क्या होगा, या आपसे ये नहीं पूछेगा कि nth टर्म क्या होगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और नॉट।
ठीक है, यानी यह श्रेणी अभिसारी है या अपसारी है, ये चीज आपसे पूछी जाएगी। तो आपको सबसे पहले परिभाषा लिखाता हूं, अनंत श्रेणी। अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, अनंत श्रेणियां पढ़ेंगे। ठीक है, अनंत श्रेणी, सबसे पहले परिभाषा लिखते हैं, अनंत श्रेणी। इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। परिभाषा लिखते हैं फिर समझेंगे। परिभाषा क्या है, एक श्रेणी, एक श्रेणी, एक श्रेणी अनुक्रम के पदों का योग होती है। अनुक्रम के पदों का योग होती है यदि, अब अनुक्रम क्या होते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लास में ही बताऊंगा। ठीक है, अभी यहाँ अनुक्रम की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस परिभाषा है, परिभाषा भी आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी, जो मेन काम है उस पर ध्यान देंगे। अनुक्रम क्या होता है ये आपको क्लास में मैं उस टाइम बता दूंगा, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा बता के। वास्तविक संख्याओं, यदि un वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है जिसके उत्तरोत्तर पद, जिसके उत्तरोत्तर पद किसी निश्चित नियम के अनुसार हो तो इसके पदों का योग u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस ... अनंत श्रेणी कहलाती है। यानी उसके अनुक्रम के पदों का योग कर देंगे हम तो वो क्या कहलाएगी, हमारे पास श्रेणी कहलाएगी। ठीक है, चलिए, ये काम की नहीं इतनी परिभाषा, तो ज्यादा एक्सप्लेन डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अब आता है श्रेणी का अभिसरण, यानी अभिसरण का मतलब क्या होता है। अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। ठीक है, श्रेणी का अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, यानी अभिसरण, यानी अभिसरण का मतलब होता है अभिसारी। अभिसरण को अभिसारी भी बोलते हैं। पहले परिभाषा लिखते हैं फिर देखेंगे। कोई अनंत श्रेणी समेशन un। देखो अब यहां पे श्रेणियों को दिखाने का तरीका क्या है, समेशन लगा देंगे हम, इसको बोलते हैं समेशन। un अभिसारी कहलाती है, अभिसारी कहलाती है यदि इसके आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn अभिसारी हो। अर्थात n के अनंत की ओर
n के अनंत की ओर प्रवृत्त होने पर Sn किसी परिमित सीमा की ओर प्रवृत्त हो अर्थात लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn बराबर समेशन n इजिकल्स टू 1 to n un, ठीक है, बराबर s, यानी फाइनाइट परिमित। देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी सीरीज अभिसारी कब कहलाएगी, जब अगर उसकी आप सीमा निकाल रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, उसकी सीमा क्या निकाल रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो हमें क्या होना चाहिए, कोई परिमित मान प्राप्त होना चाहिए, यानी फाइनाइट मान प्राप्त होना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि फाइनाइट का मान मतलब परिमित का मतलब क्या हुआ। परिमित का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो विद्यमान हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी श्रेणी की क्या निकाल रहे हो, किसी भी सीरीज की अगर सीमा निकाल रहे हो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो वो क्या आनी चाहिए, अनंत नहीं आनी चाहिए। अगर उसकी सीमा अनंत नहीं आ रही है, इनफाइनाइट नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो श्रेणी क्या हो जाएगी, अभिसारी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, अगर उसकी सीमा अनंत आ रही है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो वह अभिसारी सीमा ना होके क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। अभिसारी श्रेणी ना होके अपसारी श्रेणी हो जाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहां लिख देंगे हम, ये तो अभिसारी हो गई, यानी अगर किसी भी सीरीज की किसी भी श्रेणी जो आपको दे रखी है, उस श्रेणी की अगर आप सीमा निकाल दो, उसका nवा पद निकाल के आप क्या निकाल दो, उसकी सीमा निकालो n टेंस टू इन्फिनिटी पे, तो अगर हमारे पास कोई परिमित मान आया, फाइनाइट मान आया, यानी उसका क्या आना चाहिए, सीमा उसकी अनंत नहीं आनी चाहिए, तो हमारे पास क्या होगी, अभिसारी सीरीज होगी, अभिसारी श्रेणी होगी, अपसारी श्रेणी। अब अगली परिभाषा है अपसारी श्रेणी, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट सीरीज। डाइवर्जेंट सीरीज, यदि कोई श्रेणी अभिसारी श्रेणी नहीं है, तो वह अपसारी श्रेणी कहलाती है। यानी अगर वह अभिसारी श्रेणी नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, अपसारी श्रेणी कहलाएगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस सीरीज का, उस श्रेणी का n टेंस टू इन्फिनिटी पे सीमा निकाल रहे हो, अगर वो अनंत आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो होगी हमारे पास अपसारी श्रेणी, अगर उसकी सीमा क्या आ रही है, अनंत आ रही है। ठीक है, जैसे बात करते हैं, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कैसे पूछा जाएगा। ये 2-3 परिभाषाएं थी, ये याद रखना बस, अभिसारी कब होता है और अपसारी कब होता है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, इसमें बहुत सारे टेस्ट भी आएंगे आपके, कैसे टेस्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की, नॉर्मल क्वेश्चंस की। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है समेशन un इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 सॉरी अनंत तक है, ये अनंत पढ़ रहे हैं ना, अनंत श्रेणियां पढ़ रहे हैं हम, इस टाइप से। और आपसे पूछे जाए कि बताइए कि जो यहाँ पे श्रेणी दे रखी है समेशन un, ये अभिसारी श्रेणी है कि अपसारी श्रेणी है। तो हमें पता है कि समेशन un, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर, ये 1 हो जाएगा, 1/2 की पावर क्यूब। तो ये कौन सी श्रेणी है, हमें पता है ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है हमारे पास, गुणोत्तर श्रेणी होती है, उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर क्या होता है उसमें, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है हमारे पास उसके सम का फॉर्मूला, यानी sn ये होता है हमारे पास। तो इसमें करूंगा तो a बराबर यहाँ पे कितना है 1, r बराबर कितना है 1/2, r बराबर कितना है 1/2, इसमें पुट करूंगा तो समेशन un कितना निकल के आएगा मेरे पास, यानी 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n
अपॉन 1 माइनस 1/2, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से समेशन UN क्या हो जाएगा मेरे पास, समेशन UN हो जाएगा 1/2 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना होगा, 1/2। ठीक है, 1 है ना यहाँ पे, तो a तो 1 है यहाँ पे, 1/2 नहीं है, a क्या है, 1 है। 1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर कितना है हमारे पास, 1/2, डिफरेंस रेशियो, ज्योमेट्रिक रेशियो, डिफरेंस रेशियो, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको, आप देख लेना क्या बोलते हैं जीपी में, आप उसको डी को, जैसे उसमें कॉमन डिफरेंस बोलते हैं समांतर श्रेणी में, आर को क्या बोलते हैं हिंदी में आप देख लेना, इंग्लिश में तो ज्योमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। ठीक है, 1/2 की पावर n, 1 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये हो जाएगा समेशन UN इजिकल्स टू 2, ये ऊपर जाएगा 2 बनेगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने बताया मुझे क्या चेक करना है, अभिसारी होगी कि अपसारी होगी, तो मैंने क्या बताया था कि अभिसारी और अपसारी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सीमा निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो यानी इसकी सीमा निकालूंगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, 2 1 माइनस 1/2 की पावर n, सीमा रखूंगा इसमें तो क्या आ जाएगा, 2 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी। और हमें पता है कि अगर ये नंबर जिसकी पावर क्या हो, जिसकी घात अगर अनंत हो, पावर क्या हो, अनंत हो, और वो क्या 1 से छोटा हो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो क्या बनेगा 1 माइनस 0 यानी 2। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN क्या आया मेरे पास, 2 आया। अब मुझे पता है ये 2 जो हमारे पास सीमा ये परिमित है, अनंत नहीं आई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये श्रेणी क्या होगी, अभिसारी श्रेणी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, यह श्रेणी अभिसारी श्रेणी है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें, यह श्रेणी यानी दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, यानी अगर हमें सीमा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या मिल जाए, अगर हमें सीमा n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कोई परिमित मान मिल जाए या कोई फाइनाइट नंबर मिल जाए, तो हम उसको बोलते हैं, वो श्रेणी क्या कहलाएगी हमारे पास, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल अपसारी का कर लेते हैं, डाइवर्जेंट का कर लेते हैं, एक एग्जांपल डाइवर्जेंट का कर लेते हैं। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट अपसारी यानी डाइवर्जेंट, एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है समेशन UN बराबर 1 की पावर क्यूब प्लस 2 की पावर क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब, इस टाइप से, और आपसे पूछा है कि बताइए यह कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट, अभिसारी होगी कि अपसारी। तो हमें पता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसका सम क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये इसका सम होता है। तो यानी समेशन UN क्या आएगा मेरे पास, n प्लस 1 का बाई 2 का होल स्क्वायर। अब मुझे अभिसारी और अपसारी चेक करना है, तो मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन UN, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो या इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आएगी मेरे पास, समेशन UN अनंत आएगी मेरे पास। और अनंत आ गई तो हमें पता है कि अगर अनंत आ गई है तो इसका मतलब परिमित मान तो है नहीं, यानी फाइनाइट नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब यह श्रेणी क्या कहलाएगी, अपसारी श्रेणी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, डाइवर्जेंट सीरीज। तो क्या लिखूंगा, यह अपसारी श्रेणी है, यानी दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है, दिस इज ए डाइवर्जेंट सीरीज। आपको दोनों एग्जांपल बता दिए, अपसारी अभिसारी कैसे निकालते हैं, कन्वर्जेंट कैसे निकालते हैं, कन्वर्जेंट को कैसे चेक करते हैं, और आपको एक उदाहरण दिखा दिया अपसारी श्रेणी का यानी डाइवर्जेंट सीरीज का, कि डाइवर्जेंट कैसे चेक करते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट्स लिखा रहा हूं, वो याद रखते हैं आपको, एक नोट करके लिखा रहा हूँ आपको मैं, और इंग्लिश वालों के लिए किताब में मिल जाएंगे, किताब में भी इंग्लिश में दे रखा है, नोट जो मैं लिखा रहा हूँ ये इंग्लिश में दे रखे हैं ये। ठीक है, तो नोट की बात करते हैं। देखो
नोट क्या बनेगा, नोट या ऐसे लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, अनंत श्रेणियों के गुणधर्म, अनंत श्रेणियों के गुणधर्म। क्या होगा देखो, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट लिख रहा हूं, किसी भी अनंत श्रेणी में किसी भी अनंत श्रेणी में परिमित संख्या के परिमित संख्या के पद जोड़ने पर अथवा हटा देने पर इसका अभिसरण, हटा देने पर उसका अभिसरण उसका अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं तीनों पॉइंट को। दूसरा है किसी श्रेणी के प्रत्येक पद को किसी श्रेणी के प्रत्येक पद को नियत अशून्य संख्या से गुणा करने पर उसका अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। तीसरा, यदि दो श्रेणियां समेशन un तथा समेशन vn अभिसारी श्रेणियां हैं तो समेशन un प्लस vn एवं समेशन un माइनस vn अभिसारी श्रेणी भी होती हैं, समेशन भी अभिसारी श्रेणी होती है। देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट्स 3 लिखे हुए हैं इनका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज हैं। ये क्या कह रही है, पहली प्रॉपर्टी कह रही है किसी भी अनंत श्रेणी में परिमित संख्या के पद जोड़ने अथवा हटा देने पर उसका अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको सीरीज दे रखी है, कोई श्रेणी दे रखी है, आप उसमें से क्या करो, कुछ पद हटा दो। जैसे आपको अनंत पद की श्रेणी दे रखी है, उसमें 10 पद हटा दिया आपने या 10 पद और जोड़ दिए आपने, तो उसके अभिसारी और अपसरण पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर वो श्रेणी हटाने, अब जैसे आपको कोई श्रेणी दे रखी है वो अभिसारी है, अगर आप उसमें से कुछ पद हटा दोगे या कुछ पद जोड़ दोगे तो वो अभिसारी ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि अभिसारी है तो अपसारी हो जाएगी। अगर वो श्रेणी जो है वो ही रहेगी, यानी उसके चेंजेस कुछ नहीं होंगे। आप उसमें कुछ पद हटाओ या कुछ पद जोड़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो श्रेणी वैसी की वैसी रहेगी। इंग्लिश में बोल रहा हूं कि अगर इसका फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, मान के चलो वो क्या है, कन्वर्जेंट है, तो अगर उसमें आप कुछ टर्म्स ऐड कर रहे हो या कुछ टर्म क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो उसमें से, तो उससे उस सीरीज के प्रॉपर्टीज पे
कोई क्या बनेगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर वो श्रेणी क्या है, कन्वर्जेंट है, तो उसमें से कुछ टर्म हटाओ या कुछ टर्म क्या करो, ऐड करो, वो हमेशा क्या रहेगी, कन्वर्जेंट ही रहेगी। अगर वो सीरीज डाइवर्जेंट है तो उसमें से कुछ टर्म हटाओ या कुछ टर्म ऐड करो, तो भी क्या रहेगी, डाइवर्जेंट ही रहेगी। पहला पॉइंट तो ये कह रहा है कि अगर आप कोई भी पद हटाओगे या कोई भी पद जोड़ोगे तो उससे सीरीज पे, उससे श्रेणी पे कोई भी क्या पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है किसी श्रेणी के प्रत्येक पद को नियत अशून्य संख्या से गुणा करने पर उसका अभिसरण तथा अपसरण प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा, अगर कोई सीरीज है आपके पास, कोई श्रेणी है, अगर आपने किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया, जीरो नहीं होना चाहिए बस वो नंबर, आपने किसी भी परिमित नंबर का मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5, परिमित होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अगर आपने किसी श्रेणी में परिमित संख्या का या परिमित नंबर का आपने क्या किया, फाइनाइट नंबर का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो भी उस सीरीज में, उस श्रेणी में कोई चेंजेस नहीं होगा। तीसरा क्या कह रहा है, यदि दो श्रेणियां समेशन यूएन समेशन वीएन अभिसारी श्रेणियां हैं तो उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, अभिसारी श्रेणी होगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो सीरीज दे रही, यूएन और वीएन, आपने चेक किया दोनों को और ये पाया कि दोनों क्या है, अभिसारी हैं, दोनों यूएन भी अभिसारी आ रही है और बीएन भी अभिसारी आ रही है। तो आप उन सीरीज को, उन श्रेणियों को जोड़ लो या घटा लो। अगर जोड़ आपने उन श्रेणियों को जोड़ दिया और आप जोड़ने के बाद आप चेक करोगे तो भी वो अभिसारी ही आएगी, और उनको घटाओगे तब भी वो क्या आएगी, अभिसारी श्रेणी ही रहेगी। इंग्लिश वालों के लिए रिपीट कर देता हूं। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपको दो सीरीज दे रखी हैं, यूएन और वीएन, दोनों क्या है, कन्वर्जेंट हैं, तो आप उन दोनों सीरीज का क्या करो, दोनों सीरीज का एडिशन करो या दोनों सीरीज का सब्ट्रैक्शन करो, तो भी वो सीरीज क्या बनेंगी, हमारे पास कन्वर्जेंट ही रहेंगी। ये तीनों पॉइंट में क्या है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। सीरीज की क्या कहलाती हैं, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं और क्या क्या है इसमें। ठीक है, चलिए तो देखो, अब हम देखेंगे एक प्रमेय आती है इसमें कि श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त, श्रेणी के अभिसरण के लिए आवश्यक शर्त ये पूछी गई है। तो इस प्रमेय को करेंगे हम, इस प्रमेय को कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, तो आज की क्लास तो मैं यही खत्म करता हूं। आज मैंने चैप्टर स्टार्ट किया श्रेणी, सेकंड पेपर का, और ये चैप्टर 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी फर्स्ट यूनिट आपकी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगी, इतना ही है। ये बुक बहुत छोटी है, क्यों, क्योंकि इसमें मेरे को भी आसानी रहेगी आपको सिलेबस जल्दी करवाने में, और आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस बुक में, तो आप इस बुक में भी पीछे रह जाएंगे। ये बुक ऐसी है कि इसमें आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, इसमें कहीं नंबर नहीं कटेंगे आपके, क्योंकि चलो पहला पेपर में तो क्या थे, प्रमेय थी, प्रमेय में कई बार हम होता है भूल जाते हैं या हम स्टेप गलत कर देते तो वहां नंबर कट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कैलकुलेशन है सारी। अभी क्वेश्चन आएंगे जब आप खुद देखोगे कि इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है। आपको अगर मेथड्स आते होंगे तो आप इस बुक को आराम से कर सकते हो, तो इसलिए आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप एक भी दिन पेंडिंग करेंगे या एक भी दिन आपने पढ़ा नहीं, तो आप इस बुक में बहुत पीछे हो जाएंगे। और आपको अगर परसेंटेज बनानी है बीएससी में, तो ये सेकंड और थर्ड पेपर जो होता है, सेकंड और थर्ड पेपर जो है वही आपकी परसेंटेज बनाएगा। इनमें अगर आपने स्कोर कर लिया, देखो फर्स्ट पेपर में सब बच्चों का स्कोर एवरेज आता है, कोई भी वहां पे टॉपर नहीं होता, उसका सबका एवरेज, अगर 40 नंबर का पेपर है तो 30-35 के बीच में आता है, एवरेज स्कोर आता है, कभी किसी का 40 आउट ऑफ 40 नहीं आता है। तो ये पेपर ऐसे हैं दोनों जिसमें आप पूरे के पूरे ला सकते हो, और इन्हीं से परसेंटेज बनेगी आपकी। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते जानी है, जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।